Hello everyone, welcome back to Stock Solution, your SEBI registered research analyst. I hope you all are doing well. Before starting our video, let's quickly recap हमारा लास्ट वीक मार्केट कैसा रहा था एंड कैसा परफॉर्म किया और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था क्या वो वैसा ही गया. अ काइंड ऑफ डोजी कैंडल बनी है हमारे निफ्टी के अंदर, स्लाइटली अपवर्ड पर नॉट अ बिग मोमेंटम क्लोजिंग जैसा होना चाहिए था. बैंक निफ्टी न्यूट्रल क्लोजिंग, फिन निफ्टी न्यूट्रल क्लोजिंग, थोड़ा सा बेटर क्लोजिंग एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी. मिड कैप गुड क्लोजिंग, स्मॉल कैप वेरी गुड क्लोजिंग. एंड इफ यू टॉक अबाउट सिल्वर, सिल्वर में न्यूट्रल क्लोजिंग रही है, गोल्ड में भी न्यूट्रल क्लोजिंग थी. अब थोड़ा सा स्लाइटली बुलिश है बट स्टिल न्यूट्रल. इफ यू टॉक अबाउट द बिटकॉइन, वेरी न्यूट्रल टाइप क्लोजिंग है, कोई बहुत हाई मोमेंटम क्लोजिंग नहीं है. एंड सेम फॉर द इथेरियम. तो ओवरऑल व्हाट वी कैन सी द मार्केट्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहे हैं, साइलेंट रहे हैं थ्रू आउट. आई थिंक हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए भी एंड ग्लोबली भी अगर हम ट्रैक करते हैं क्रिप्टो मार्केट तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मुझे स्टिलनेस दिख रही है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं विद निफ्टी नाउ बाय वेस्टिंग नो टाइम. तो निफ्टी में हम देख पा रहे हैं एक काइंड ऑफ क्लोजिंग हैंगिंग मैन कैंडल के बाद जो हमें क्लोजिंग दिख रही है वो एक न्यूट्रल क्लोजिंग है विच शोज कि कहीं ना कहीं जो एक सेलिंग का वीकनेस था ओवरऑल मार्केट में, या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर मार्केट टर्न अराउंड करेगा यहाँ से, वो कहीं ना कहीं नेगेट किया है. एक कंसोलिडेशन का एक मूव एक्सपेक्ट किया था हम लोगों ने और वैसा ही हुआ. वैसा ही एक मूव रहा हमारे थ्रू आउट द वीक में. बहुत हाई मोमेंटम हमें नहीं मिला विच इज शोइंग कहीं ना कहीं कि बुल्स अपने आप को कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे अपने आप को होल्ड कर रहे हैं. दे आर नॉट ट्राइंग टू मेक, दे आर ट्राइंग टू होल्ड द मार्केट ऑन द अपसाइड. जो बेयर्स हैं वो कोशिश करते हैं हमेशा मार्केट को पुश करने के नीचे की तरफ, बट कहीं ना कहीं बुल्स ने बहुत अच्छा होल्ड कर रखा है. तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रेशर, एक अच्छा बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है फ्रॉम डाउन साइड. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और वही हमने देखा था कंसेक्यूटिव लास्ट वीक में भी दिनों में. तो जैसा हम देख पा रहे थे एक हाई मोमेंटम देखा था हमने इस साइड पे और एक न्यूट्रल टाइप हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है इस हफ्ते के अंदर. ऑल्दो आपको मार्केट ऊपर दिख रहा होगा जाता हुआ, बट कहीं ना कहीं बहुत न्यूट्रल टाइप की है ये. इस तरह के मार्केट में हमें क्या प्लान करना चाहिए, लेट्स फाइंड आउट. आपके लिए मैंने पहले से एनालिसिस करके रखी हुई है. तो 23,500 का एक लेवल था, स्ट्रॉन्ग लेवल था जो उसको वो ब्रीच नहीं कर पा रहा था. एंड यही इसी एरिया में हमने एक्सपेक्ट किया 23,000 एंड 23,500 का हमने मोमेंटम एक्सपेक्ट किया था एंड वही रहा. तो क्या आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो हायर साइड, कंसिडरिंग कि जैसा हमने देखा था स्मॉल कैप एंड मिड कैप में काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी हुई है. देखते हैं. अभी प्राइमरली हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को देख के व्यू बनेगा एंड इन दी एंड जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे देन विल फिगर आउट कि हाँ हमें बाकियों में भी कैसा एक मूव बनाना चाहिए अपना. ऑलराइट, तो लोअर टाइम फ्रेम पे हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं मार्केट इज ट्राइंग टू गो अप एंड अप पर मोमेंटम बहुत स्लो है. मीनवाइल आरएसआई इज नॉट अ काइंड ऑफ शोइंग की बुलिशनेस शो कर रहा है अभी भी. वो भी कहीं ना कहीं बहुत न्यूट्रल टू नेगेटिव टाइप पे ही शो कर रहा है. ऑन द लार्जर टाइम फ्रेम कंसोलिडेशन आया, हमें अच्छी बात है. हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर उसको नेगेट करना है तो यस ऑब्वियसली हमें कंसोलिडेशन चाहिए. बट व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मार्केट में अभी डलनेस बहुत आ गई है. इस हफ्ते में जो एक्टिविटी रही है मेजरली काफ़ी लो रही है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मार्केट जो हमारा रहता था वीकली बेसिस पे. तो इस बार वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी लो रही है. पार्टिसिपेशन आपको काफ़ी हाई देखने को मिला होगा जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिलेगा और वो देखने को मिला भी. बट पॉइंट ये है कि एक न्यूट्रलिटी देखने को मिली हमें कि जो मार्केट सेक्टर आज परफॉर्म कर रहा है मोस्ट लाइकली वो सेक्टर अगले दिन परफॉर्म नहीं कर रहा. तो कहीं ना कहीं सेक्टर में रोटेशन हमें देखने को मिल रहा है. एक रोटेशन ऑफ फंड्स हो रहा है थ्रू आउट द सेक्टर. तो पॉसिबिलिटी ये है कि कहीं ना कहीं आपकी पोजीशंस को भी आप, एक तरीका है देखने का, इस तरह देखने का कि कहीं ना कहीं बायस ट्रैप क्रिएट हो रहा हो या मे बी अभी कहीं ना कहीं पोजीशन हर जगह बन रही है बाय साइड पे. तो अगले दिन वो परफॉर्म कर रहा है एंड एकदम से हमें एक बूम देखने को मिलेगा मार्केट में. देखते हैं क्या होता है. व्हाट आई एम गेटिंग ऑल आउट ऑफ ऑल द डेटा एंड एवरीथिंग, विक्स का बहुत ड्रॉप हो चुका है. इंडिया विक्स इज वन ऑफ वापस लो पे आ चुका है, अराउंड 12.5 के आसपास आ चुके हैं अपने. तो इंडिया विक्स बहुत लो चल रहा है, वोलेटिलिटी बहुत लो है. इसका मतलब
ओवरऑल स्ट्रेंथ जो हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में ऑन द इंडेक्स साइड पे, वो बहुत न्यूट्रल साइड देखने को मिल रहा है। अभी भी मिड कैप एंड स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं एंड निफ्टी एंड बाकी इंडेक्सेस अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शायद मार्केट अभी भी उन्हीं की वजह से स्टिल हो पा रहा है एंड मेजरली वही रीजन बन रहे हैं हमारे मार्केट को अप ट्रेंड में रखने का। बट कंसर्निंग बात जो मेरे को यही लग रही है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, एक मोमेंटम नहीं है इसके अंदर। अब वो मोमेंटम लो वॉल्यूम की वजह से है या लो एक्सपेक्टेशंस की वजह से है, अभी कहना बहुत मुश्किल है। बट व्हाट आई बिलीव इज कि अगर आपको अपसाइड अगर मार्केट जाता भी है, अगर 23,500 का लेवल ब्रीच होता भी है आने वाले टाइम में, अगर आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिलता भी है, आई वुड रियली सजेस्ट कि आप अपनी पोजीशंस को थोड़ा लाइट रखें। लाइट रखने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि कन्विक्शन नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर। इवन जो मेरे जो जिनका मैं क्लाइंट्स जो हैं जिनके हम हैंडल करते हैं हमारी रिसर्च सर्विसेज के अंदर भी, मैं उनको भी मेजरली अभी यही बोल रहा हूँ कि अभी कैश में रहने का इट मेक्स बेटर सेंस। अगर आपको इंटरडे अपॉर्चुनिटी या एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एक ओवरऑल मेरे को अभी बहुत बुलिश साइन देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप देख पा रहे हैं ये जो पॉजेस आ रहे हैं, दिस पॉजेस आर नॉट गुड साइन। आपको दिख रहा है कि मार्केट धीरे धीरे स्लो जा रहा है, बट व्हाट आई फील इज कि कहीं ना कहीं एक करेक्शन अभी भी ड्यू है। लास्ट वीक मैंने कंसोलिडेशन इसलिए कहा था क्योंकि अगर इसको होल्ड करना है हायर लेवल्स पे अपने आप को, देन इट्स गुड। बट होल्ड करने का एक जो मेजरली एक तरीका जो रहता है वो थोड़ा सा जिगजैग मूवमेंट जा रहता है। इसमें मोमेंटम डल दिख रहा है। डल मोमेंटम से क्या होता है कि पार्टिसिपेशन नया आता भी है तो मेजरली वो एक बड़ा मूव नहीं लेके आ पाते हैं अपसाइड के लिए, क्योंकि पुराने पार्टिसिपेशन ही वीक था। तो नया पार्टिसिपेशन जो भी आएगा, जो मतलब नया पार्टिसिपेशन कौन होता है, स्मार्ट मनी हमेशा पहले अपना एक मूव बिल्डअप करते हैं, उसके बाद उसका ट्रेंड फॉलो करते हैं बाकी लोग। तो अगर स्मार्ट मनी का पार्टिसिपेशन ही लो है, इसका मतलब प्राइमरीली जो नया ट्रेंड अगर आता भी है, ट्रेंड में वीकनेस रहेगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो ट्रेंड वीक रहेगा तो पॉसिबिलिटी है कि उसका टर्न अराउंड भी हो सकता है विद इन अ फ्यू टाइम में, और उसको हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे बाकी इंडेक्स में पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अभी मेजरली आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको कुछ नेगेटिव साइन मिलता है ना, 23,000 इज द लेवल जहाँ पे आपको 23,100 के आसपास आपको लेवल है जहाँ पे आपको एक इमीडिएट सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड 23,500 अभी का रेजिस्टेंस है ना, क्रॉस करते तो आपके आपके सामने एटलीस्ट 1% या 1.5% तक का भी मूव आ सकता है। बट मैं आपको अभी भी यही बोलूंगा कि एक बड़े मूव की अपसाइड में एक्सपेक्ट मत करें। मार्केट ने जो मूव देना था वो दे चुका है। मैं लास्ट लास्ट टाइम भी नहीं बोला था मैंने कि मार्केट ने वो मूव दे दिया है, तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट अ बिगर मूव आउट ऑफ दिस मार्केट नाउ। अच्छा रहेगा कि ठीक है अगर ये इसी लेवल में अगर ये करता रहा तो आपको शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी, बट दिस इज नॉट अ टाइम राइट टाइम कि आप इसमें अब एक हैविली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी आएगी, अभी भी नहीं है वो अपॉर्चुनिटी। आपको मैं इतना तो मैं श्योरली कह सकता हूँ। कब आएगी कब नहीं आएगी दैट वी हैव टू फिगर आउट। बाकी इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू अवर प्रीमियम सर्विसेज, आप जो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहाँ जा सकते हैं। आपको अगर कॉन्टैक्ट करने में टीम से, वो भी आपको लिंक दिया हुआ नीचे, नंबर भी मेंशन है, आप वो भी आप जा सकते हैं, आप बात कर लें, आपको जो भी डाउट्स हैं वो भी कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हम लोग प्लान के लिए पिच करने के लिए बात है। वी आर हियर टू हेल्प एवरीवन। तो अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट है, आपको लग रहा है कि आपको कुछ समझना है हम लोगों से, आपको आपको कुछ भी आपको करना है, तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अस अ मैसेज एंड वी विल हैप्पी टू हेल्प यू। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आपके अपने क्लाइंट्स को प्रमोट करने के लिए कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट ठीक है, अगर आपको कुछ हेल्प हमारी साइड से मिल सकती है तो इट्स गुड। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको एक हैंड होल्डिंग चाहिए, एक प्रोफेशनल की, आपको लगता है कि दे कैन बेटर टेक अ डिसीजन ऑन योर बिहाफ, ऑब्वियसली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। हमारी सर्विसेज अवेलेबल है, अफोर्डेबल रखा है हम लोगों ने आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ चेक इट आउट। लेट्स गेट बेटर वीडियो। तो यही है कि अभी मोमेंटम वीक है, तो अभी पार्टिसिपेशन अगर ऊपर जाता भी है, अगर ब्रेकआउट आता भी अप साइड में, तो प्लीज़ आप अपना थोड़ा पार्टिसिपेशन थोड़ा सा मैनेजेबल लो रखिए। 100% कैपिटल को डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। आई फील कि आपको अभी थोड़ा सा कैपिटल अभी थोड़ा सा कम यूज़ करना चाहिए। ये वो टाइम है जहाँ पे आपको रिटर्न द कैश वाला मोड है अभी। ऑलराइट, तो निफ्टी डिस्कस हो चुका है, 26,000 इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो 22,500 एंड 22,800 जो ये दो
लेवल्स हैं, यहाँ पे कहीं न कहीं आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा, ठीक है? अभी के लिए आरएसआई यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक डाइवर्जेंस शो कर रहा है, तो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन की पॉसिबिलिटी हाई है। अगर आपको डाउन साइड मिलता है तो आप यू कैन प्ले दोज़ टारगेट्स वेरी ईज़िली। बाकी एक बड़ा मूव किसी भी साइड में एक्सपेक्ट करने का भी नहीं है। बड़ा मूव आएगा, बट अभी उसमें टाइम है। अभी बड़ा मूव जो आना था वो आ चुका है। इतने बड़े आपको मूव्स देखने को मिल चुके हैं। वंस इन अ टाइम में देखने को मिलता है। आपको 1 हफ्ते में देखने को मिल गया। विदिन 1 हफ्ता भी कहना गलत है, 2 डेज़ में देखने को मिल गया। तो ऑब्वियसली मार्केट का कंसोलिडेशन होना बनता भी है। आप बड़े साइड में एक्सपेक्ट करोगे तो इट कैन बी वेरी हार्मफुल नाउ। निफ्टी हमने एनालाइज कर लिया है। लेट्स क्विकली मूव टू बैंक निफ्टी नाउ। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्टोरी। एक 50,200 का रेजिस्टेंस था, वो इसको रिस्पेक्ट किया और ये थ्रू आउट द वीक ये इसी के अंदर कंसोलिडेट किया। एक काइंड ऑफ चैनल आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर। थोड़ा सा अगर इसको हम रिफाइन करें तो आपको देखने को समझ आएगा। अभी देख के आपको, अगर मैं आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में ले जाऊंगा, थोड़ा आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ओके, कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है इस जोन में अपने आप को। बहुत हैवी कंसोलिडेशन आया है। और अगर मैं आपको वापस से 1 पे लेके जाऊँ तो आरएसआई भी बहुत हाई शो नहीं कर रहा है, बट ठीक है, आरएसआई 50 के लेवल पे अपने को सपोर्ट ले रहा है। अगर 50 का लेवल ब्रीच होता है देन मे बी आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, शार्प मोमेंटम, बट बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं। आपको मैक्सिमम जो आपको लेवल देखने को मिलेंगे 49,000 के एंड 48,500 एंड 48,000 के आसपास के। बट 48,000 तो बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा यहाँ से। 49,000 का एक इमीडिएट आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड 48,500 जस्ट इन केस अगर एक और ब्रेकडाउन आता है तो। ऑलराइट, तो सिमिलर स्टोरी फॉर द बैंक निफ्टी। अगर अपसाइड जाता है तो आप बेटर रहेगा कि थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखिए। एक गैप पेंडिंग है, पॉसिबिलिटी है कि गैप को फिल करने आ सकता है अगर निफ्टी में ब्रेकआउट भी आता है और इसमें भी आता है तो। और मेजर चीज यही है कि अगर निफ्टी में ब्रेकआउट आता है और बैंक निफ्टी में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं वो ट्रेंड थोड़ा ज्यादा वीक हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी या निफ्टी का साथ में मूव करना एक अच्छा इंडिकेशन होता है, एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि हाँ एक ही जगह मार्केट आने वाला है। तो पॉसिबिलिटी अगर दोनों एक साथ मूव नहीं करेंगे तो एक फेक ट्रैप की हाई पॉसिबिलिटी है। तो बैंक निफ्टी के लिए सिमिलर है। बैंक निफ्टी में भी आपको 50,200 एंड 49,600 का एक जोन देखने को मिल रहा है। नो ट्रेडिंग जोन है। इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे वी कैन प्लान ओवरऑल अवर कि क्या करना है हमें। फिर निफ्टी में भी बहुत सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है, एज सिमिलर टू निफ्टी मोर देन बैंक निफ्टी। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जो बाकी फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं दे आर परफॉर्मिंग बेटर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंस जो हमें समझना पड़ेगा कि यस कि बैंक स्टॉक्स थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली हमें उसको थोड़ा कम फोकस करना चाहिए अगर हमें ट्रेंडिंग स्टॉक्स ढूंढने हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए। सिमिलर स्टोरी आपके सामने मैं देखता हूँ, प्लॉट करता हूँ। तो यही सिमिलर एक बाउंस लेता आ रहा है अपने इस लेवल्स पे, ठीक है। तो ये सिमिलर स्टोरी है, बाउंस आ रहा है आपको इमीडिएट। वीकनेस है, ऑब्वियसली ट्रेंड में एक वीकनेस है, कहीं ना कहीं एक बहुत स्लो एंड स्टडी में जा रहा है। ऊपर इसके भी गैप एंडिंग है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये भी गैप फिल करने को आ सकता है, बट आपको मैक्सिमम एक 1% मूव देखने को ही मिल सकता है अपसाइड के लिए। जितना भी आप इंडेक्स देख पा रहे हैं हार्डली 1% का मूव ही है जो वो शो कर रहा है कि वो जाएगा अपसाइड। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात भी करूँ तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में भी आप देखो 50,900 के आसपास है। 50,200 में होगा तो 1.5% के आसपास का ही आपको एक मूव देखने को मिलेगा अपसाइड के लिए भी। फिर निफ्टी में भी सिमिलर है। अगर ये ब्रेकडाउन आता है 22,000 का, एक इमीडिएट आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड 22,500 एक रेजिस्टेंस है। आपको ये गैप फिल होता हुआ जिस तरह अपसाइड में जाता है तो। एंड 21,500 एक क्रूशियल लेवल है, सपोर्ट लेवल है। इसका अगर होगा ब्रेकडाउन देन वी कैन सी द बिगर टारगेट डाउन साइड के लिए। और अभी के लिए 22,000 एंड 21,500 एक इमीडिएट आपको देखने को मिलेंगे, सपोर्ट बाउंस देखने को मिलेगा। तो प्लीज कीप दैट इन माइंड। स्मॉल कैप एंड मिड कैप में बातें हैं, तो मिड कैप में भी आप देख पा रहे हैं स्लो एंड स्टेडीली ये ऊपर जा रहा है। अपन डे चार्ट पे आता हूँ, हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे ये एक मोमेंटम आ रहा है, इंस्टा कैंडल बनी थी ट्यूसडे को एंड कंटिन्यूस हमें एक अपसाइड देखने को मिल रहा है एंड आरएसआई भी काफी अभी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा है अपसाइड में। बट एक ओवरऑल कंसर्निंग बात यही है कि इसके अंदर एक वीकनेस आ चुकी है। इस तरह के ट्रेंड्स जो होते हैं ये वीकनेस का शो करते हैं। अगर आपको मैं इंटरेस्टिंग स्टडी दिखाता हूँ, एक इंटरेस्टिंग क्या है, लेट्स फिगर आउट। जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था, नंबर ऑफ बार्स जो एक अप ट्रेंड के बार्स से, अगर वापस मैं रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए,
फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस बॉटम देयर आर 142 बार्स। प्लीज अब देखते हैं ना ट्रेंड में क्या चेंजेस आ रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, नाउ इट्स 100 बार्स एंड नाउ फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज 49 बार्स। कहीं ना कहीं आप खुद भी समझ पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ बार्स हैं फ्रॉम लास्ट डाउन लेग टू नेक्स्ट डाउन लेग वो रिड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब है जो ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रेच हो चुका है, या वो ट्रेंड की एक स्पीड स्लो हो चुकी है। तो क्या अभी आप मोमेंटम, क्या आप अभी आप इन्वेस्ट करना छोड़ दें? नहीं। पॉइंट ये है कि जो आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स होती हैं वो अभी के लिए वाइबल है, बट एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं देन इट्स नॉट अ गुड टाइम नाउ। और ये इंडिकेट मिड कैप भी कर रहा है, निफ्टी भी ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है, बैंक निफ्टी भी शो कर रहा है, फिन निफ्टी भी शो कर रहा है, एंड मिड कैप भी ये शो कर रहा है। ऑल्दो मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, एंड सिमिलर स्टोरी हमें स्मॉल कैप देखने को मिलेगी। बट पॉइंट ये होता है कि एक इन्वेस्टिंग का एक टाइम अलग होता है, ट्रेडिंग का टाइम एक अलग होता है। आप अगर दोनों को एक साथ मिक्सअप करोगे कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपके लिए। तो बेटर ये रहता है कि आपको समझना पड़ता है कि विच इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, विच इज अ गुड टाइम टू ट्रेड। दिस इज अ गुड टाइम टू ट्रेड नाउ। ये ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, इन्वेस्टिंग के लिए टाइम नहीं है अच्छा ही है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये चीज समझे और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको मतलब आप अपने इम्प्लीमेंट करें स्ट्रेटेजीज को। तो मिड कैप के लिए भी अभी सेम है। मिड कैप में आपको देखने को मिलेगा कि एक 11,750 के आसपास का एक आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। करेक्शन अगर आती भी है, अगर RSI से ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं, कंसोलिडेशन के आता भी है, तो आपको 750 के आसपास तक का आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा। अगर उसका भी फर्दर रिटर्न होता है तो ऑब्वियसली आपको 11,500 एंड 11,100 के आसपास के लेवल से आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं, पॉसिबिलिटी अब यही है कि किसी कंसोलिडेशन में आना चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप को भी। अब ओवर स्ट्रेच है, अगर ये ओवर स्ट्रेच हो भी गया शॉर्ट टर्म के लिए तो कंसोलिडेशन है, उसके बाद मूव आता है तो ठीक है, वो फिर भी एटलीस्ट थोड़ा सस्टेन कर पाएगा। और अगर ये अपवर्ड स्ट्रेट जा रहा है तो कहीं ना कहीं आई एम प्रीटी श्योर कि ये ट्रैप क्रिएट कर रहा है फॉर द न्यू बायर्स। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि एक साल में दे हैव सीन अ मैसिव रैली इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप, एंड वो ये उनको ही लग रहा है कि आप किसी टाइम पैसा फ्लो कर दें तो आपका पैसा बनेगा। ऐसा नहीं होता है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप भी एक टाइम था कि उसने अंडर परफॉर्म किया था फॉर द 5 ईयर 7 ईयर्स। तो जिस टाइम पे उन लोगों ने पैसा डाला होगा तो आप ये सोच सकते हैं कि कैसा उनका एक टाइम पीरियड गया होगा नेगेटिव रिटर्न्स देखने के बाद। आपको जो ये हिस्टोरिक डेटा दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है तो समझने के लिए कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो हिस्ट्री रिपीट होती है, तो अगर आज पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है तो नेगेटिव रिटर्न भी देखोगे आप। ऐसा नहीं कि मैं कोई बुल हूँ या बेयर हूँ, मैं एक लॉजिकल इंसान हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कोई चीज अगर इफ देयर इज सनराइज एंड देयर इज सनसेट, सनसेट के बाद सनराइज भी आता है। अभी सनराइज चल रहा है, सनसेट स्टार्ट होगा तो आई हैव नो आइडिया कि जो लोग अभी अपर लेवल्स पे हैं उनके वापस रिटर्न्स कब आने वाले हैं कब नहीं आने वाले हैं, आई हैव नो क्लू। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अभी सब सब बेच के आप बैठ जाओ, बट एक लॉजिकली आप फॉलो करो। अगर आपका 5x 10x हो चुका है कोई चीज तो अभी पंप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच। अभी जो रैली एक अपसाइड में देखिए तो उसका एक डाउन साइड भी आने दीजिए, थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए, तब आप अपनी नई फ्रेश एंट्रीज बनाइए, पिरामिडिंग करिए, वट एवर जो भी होता है, जो भी आपका होता है। अगर आपने अपर लेवल्स पे अपने सारा पैसा पंप फ्लो कर दिया तो आपके पास नीचे लेवल से बाय करने के लिए नहीं होगा। तो इसमें भी मोमेंटम एक स्लो डाउन होता दिख रहा है। तो कंसोलिडेशन की उम्मीद है, करेक्शन की कोई खास अभी कोई दिख नहीं रहा है ऐसा अंदर, अनलेस अगर पूरा इक्विटी मार्केट में करेक्शन आता है फॉर एनी रीजन तो अलग बात है, बट अभी के लिए जस्ट माइल्ड करेक्शन, स्मॉल करेक्शन और स्मॉल कंसोलिडेशन। एंड सिमिलर इन स्मॉल कैप भी अपने आप को एक जाता आ रहा है, बट कहीं ना कहीं RSI में स्ट्रेंथ नहीं आ रही है इसके अंदर भी। RSI भी एक ऐसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे कि मतलब वो एक अच्छा ले पाए। तो आपको एक इसके अंदर भी करेक्शन ड्यू हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि करेक्शन ड्यू आए। अभी के लिए अच्छा एक आउट परफॉर्म कर दिया मार्केट को, बट एक कुछ गैप्स पेंडिंग है, कुछ मोमेंटम वीकनेस दिख रहा है, तो एक करेक्शन ड्यू है छोटी सी। तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं इस साइड एक बेयर साइड जाने वाला हूँ, मैं इस साइड आई एम अ अपॉर्चुनिटिस्टिक पर्सन। जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगी मैं वहां पे एंटर करूंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट क्या है क्या नहीं है। अगर मार्केट बेरिश में है तो मैं बेरिश साइड पे जाऊंगा, मार्केट बुलिश है तो बुलिश पे जाऊंगा, मार्केट बाय ऑन डिप है तो मैं बाय ऑन डिप पे जाऊंगा, सेल ऑन राइज है सेल ऑन राइज पे जाऊंगा। डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है।
ठीक है, तो स्मॉल कैप के लिए भी यही है, आपको एक इमीडिएट 17,350 400 के आसपास का आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड अगर फर्दर ब्रेकडाउन होगा तो आपको 17,000 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। एंड पॉसिबिलिटी है कि अगर ये गैप फिल होता है एंड अगर इसका भी होता है ब्रेकडाउन 16,700 का, then maybe you can see the further correction up to 60,350 के आसपास के लिए। बट ये बहुत बड़े करेक्शंस होते हैं, बहुत सडन जर्क्स होते हैं। अब आई नो क्लू कि इस हफ्ते में जर्क हुआ ऐसा आएगा या नहीं आएगा, बट आपको अगर मैं सिमिलर पैटर्न शो करूँ स्मॉल कैप में भी, तो स्मॉल कैप में भी आप सेम ट्रेंड देख पाएंगे, सेम सिमिलर ट्रेंड आप देख पाएंगे। फ्रॉम दिस लास्ट लो लेग टू दिस लेग 142 bars, same from this leg to this leg, this one 100 bars, from this leg to this leg 49 and 50 bars। सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है, सिमिलर। आप मतलब स्मॉल कैप एंड मिड कैप हैंड टू हैंड एक साथ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग बात है कि अब जो नंबर ऑफ बार्स हैं वो रिड्यूस हो रही है। ऑब्वियसली जब वो रिडक्शन ऐसे हाफ हो रही है, ऑलमोस्ट आप अगर देखिए 50 बार्स रिड्यूस हो रहे हैं, पर 35% रिड्यूस हुआ, 50% हुआ, अब कोई बड़ी बात नहीं, 60% रिड्यूस हो रहा है। जैसे ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, फिबोनाची नंबर्स की पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं। फिबोनाची की स्टडी रेलेवेंस बहुत जगह हमें देखने को मिली है और यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है। सिमिलर पैटर्न मैं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं ये बता पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो एक फिबोनाची का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो 30 देन 50 देन ऑब्वियसली बात है कि अब यहाँ से और एक रिड्यूस हुआ है, तो 23 31 50 या 68 फॉलो करेगा। तो देखते हैं 68 में क्या निकलता है रिजल्ट, बट ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन इन समवेयर टाइम। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो बजट आने वाला है अब जुलाई के अंदर, तो उसके बाद हमें उससे पहले या उसके बाद हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है, वट एवर। बट ऑब्वियसली जून एंड जुलाई नॉट वेरी बुलिश ऑन द मार्केट। अगर मार्केट बुल्स जाता भी है तो मैं उसमें एक पार्टिसिपेशन रखूंगा, तो बहुत कम मार्जिन से पार्टिसिपेशन रखूंगा, बिकॉज द हायर मार्जिन आई एम गोइंग टू डिप्लॉय फॉर द डाउन साइड, अगर मुझे कोई ट्रेड लेना भी होगा तो। अदरवाइज अगर एक अच्छा करेक्शन आता है तो आई विल वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी बाय ऑन डिप्स, अगर मुझे लगता है बाय ऑन डिप करना चाहिए तो। अदरवाइज आई विल लीव दिस अपॉर्चुनिटी। राइट, तो निफ्टी तो हमारा ओवरऑल इंडेक्सेस हमारे हमने कर लिया है, एनालाइज कर लिया है हमने, तो उसका कंक्लूजन आगे अभी अभी और हम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे कंक्लूजन को, फिर अवर more analysis on the metals, crypto and the FIS and DIS data. Let's quickly see the metals. मेटल में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिल रहा है। मेटल अपना कहीं ना कहीं करेक्शन जो था RSI में आप देख पाएंगे, करेक्शन इसका हो चुका है, इट हैज डन इस करेक्शन नाउ, एंड पॉसिबिलिटी है कि अगर इसका लो नहीं ब्रेक कर पाता है 87 का, जो ये कोशिश किया इसे ब्रेक करने का, बट कहीं ना कहीं एक अपसेट बार बार हमें देखने को मिल रहा है, बायर्स काफी प्रेजेंट है यहाँ पे। कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि अगर ये 50 के लेवल को ब्रीच नहीं कर पाता है, ऑब्वियसली RSI में आपको एक हायर एंड हायर लोज हम देखने को मिल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको देखने को मिलेगा। बट अगर व्हाट आई से इज अगर आपको करना भी है, आपको पोजीशन बनानी भी है, तो एटलीस्ट 91,000 या 90,500 के ऊपर आप पोजीशन बनाएं तो बेटर रहेगा। उससे पहले एक एग्रेसिव पोजीशन बाय साइड नहीं बनाएं, तो सेल साइड भी आपको करना है। सेल साइड में भी आपको अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगी। 85,500 600 के आसपास फर्स्ट टारगेट निकलेगा एंड 84,000 विल बी द नेक्स्ट टारगेट। बहुत बड़ा नहीं है, 3 to 4% का डेंट हमने देखने को मिल रहा है डाउन साइड में, अगर ये लो ब्रीच होता है तो इट इज नॉट बिग। और अपसाइड के लिए प्लान भी करना है तो यहाँ से एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा ना करें, लेट इट ब्रेक, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दीजिए ऊपर की साइड पे या थोड़ा कंसोलिडेशन देखने दीजिए, फिर ब्रेकआउट आएगा, देन वो एक अच्छा सस्टेनेबल मूव होगा आपके लिए भी। सिल्वर में इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 90,000 का है एंड 91,000 के ऊपर बाइंग करनी है। जो अभी इमीडिएट सपोर्ट है वो 87,000 के अराउंड है सपोर्ट, 87,000 88,000 के आसपास का सपोर्ट है जो, और उसके बीच में कंसोलिडेट करने वाला है। एंड अगर वो ब्रेक होता है तो आपको 85,000 85,500 और 84,000 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, ओपन अप होंगे।
उसके बियॉन्ड आई एम नॉट प्लानिंग। बाकी जो ट्रेंड लाइन है वो फॉलो करता आ रहा है, इसमें भी वो ट्रेंड लाइन फॉलो करता आ रहा है। तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है कि जैसे-जैसे अपोजिट है इसमें, जैसे-जैसे अगर आपको मैं दिखाऊँ, मूव वाइल्ड हो रहे हैं। इसके मूव्स जैसे-जैसे स्ट्रेच जैसे हो रहे हैं, वो एक वाइल्ड मूव्स आ रहे हैं। ऑब्वियसली वाइल्ड करेक्शंस भी आ रहे हैं, वाइल्ड मूव्स भी आ रहे हैं, बट व्हिच शोज़ कि कहीं न कहीं जैसे-जैसे मेटल्स आउट परफॉर्म तो क्या मतलब जैसे-जैसे मेटल ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, वो बहुत वाइल्ड आ रहे हैं। तो मतलब इसमें ब्रेकआउट अगर इस टाइम आएगा तो पॉसिबिलिटी है कि 1 लाख टच हो सकता है सिल्वर अब, हाई पॉसिबिलिटी है। एंड सिमिलर फॉर द गोल्ड, गोल्ड थोड़ा-सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। आप अभी देख पा रहे होंगे एक हेड एंड शोल्डर्स दिख रहा है, यहाँ पे आया, रिटर्न्स के लिए आया है। अब कोशिश कर रहा है डाउनसाइड करने की, तो 70,000 71,000 इज द इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स। अगर बाइंग भी करनी है तो एटलीस्ट डेली क्लोजिंग 72,000 के ऊपर रहेगी, तो वी कैन प्लान फॉर द बाइंग साइड, बट अग्रेसिव ही नहीं। अग्रेसिव करना भी है तो 73,000 इज द बेटर लेवल टू बी अग्रेसिव ऑन द बाय साइड, पर उससे पहले नहीं है। और अगर ये ब्रेक होता है देन इमीडिएटली आपको 69,000 68,000 के लेवल्स पे ओपन अप हो देखेंगे, एंड 66,000 67,000 में एक इमीडिएट आपको सपोर्ट दिखेगा। फिर उसके बाद यहाँ से बाउंस आने की पॉसिबिलिटी है। जहां तक आने की पॉसिबिलिटी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच। मार्केट से मार्केट, इट इज सुप्रीम, जो भी उसको करना वो करेगा, बट ऑब्वियसली एक पॉसिबिलिटी के बाद पॉसिबिलिटी यहाँ तक की मैक्सिमम है। 66,000 में भी द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो मैं लेके चल रहा हूँ, अगर डाउन साइड की आती भी है तो उससे ज्यादा की मैं नहीं लेके चल रहा हूँ फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। तो मेटल्स भी हमारा डिस्कस हो चुका है। लेट्स क्विकली मूव टू बिटकॉइन नाउ एंड इथेरियम। बिटकॉइन इथेरियम सिमिलर, वहीं अपने कंसोलिडेशन में फंसे हुए हैं, बट हायर द कंसोलिडेशन बिगर द मूव। ऑब्वियसली भी हमने देखा है इस चीज को। अभी कंसोलिडेशन में है तो अभी इस पे कोई अभी कोई कमेंट करने का फायदा नहीं है। तभी अपने वही ब्रेक करेंगे अपने अपर एंड लोअर लेवल्स को, देन वी कैन सी अ गुड मोमेंटम। इथेरियम के लिए भी सिमिलर है, अभी कोशिश किया जाए इसमें ऊपर जाने के लिए, बट अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ गया, हल्की सी करेक्शन आ गई, बट आरएसआई में अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो विच इज गुड। कहीं ना कहीं मोमेंटम अपने आप को अपहोल्ड कर रहे हैं ऊपर की तरफ पे। देखते हैं यहाँ से अगर बाउंस आता है and वापस ब्रेक करता है, देन वी कैन सी हायर लेवल्स ऑन द इथेरियम। सिमिलरली हमें बिटकॉइन में भी देख पाएंगे हम लोग कैसे लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं। ऑल इन ऑल हमने एक ओवरऑल चार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। नाउ लेट्स क्विकली मूव टू हमारे एफआईएस एंड ओवरऑल डेटा, जो हमारे इंडेक्स डेटा एनालिसिस करते हैं। लेट्स क्विकली सी एंड देखते हैं कि उसमें क्या पोजीशन बनी हुई है बाकी सबकी। ऑलराइट, सो वी आर ऑन दिस पेज नाउ। हम यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देख पा रहे हैं। वो हम ये देख पा रहे हैं कि जो नंबर्स हैं, ऑल नंबर्स आर लेस देन 1 लाख। जो नेट ओआई है वो 1 लाख से लेस है। व्हाट डज इट शो? इट शोज अ लेस पार्टिसिपेशन इन द इंडेक्स साइड। लेस पार्टिसिपेशन इंडेक्स, इसलिए हमें कहीं ना कहीं मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और लेस पार्टिसिपेशन क्यों है? क्योंकि मार्केट डल है। प्रीमियम्स बहुत अब नॉर्मल नॉर्मल हो चुके हैं। अपना जो प्रीवियस इलेक्शन से पहले वही उस प्रीमियम पे आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट में इंटरेस्टिंग रहा नहीं है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप की रैलीज आप देख पा रहे हैं कि बहुत हाई आ रही है, तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन वहां पे स्ट्रॉन्ग है, बट ओवरऑल मार्केट अगर उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो पार्टिसिपेशन इन होल देखूं मैं तो पार्टिसिपेशन वीक ही है। तो नेक्स्ट दिन क्या रहेगा? बट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इंडेक्स फीचर्स के अंदर भी, तो मीडियम बुलिश ऑन दिस, माइल्ड बेरिश ऑन द फिन निफ्टी। न्यूट्रल डेटा है, कुछ खास नहीं है। अगर देखेंगे तो कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पे। एंड फॉर द सेम वो इंडेक्स, इंडेक्स में भी हम देख पा रहे हैं बाइंग साइड पोजीशन जहाँ बन रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिस आर यूज एज हेजेस नो, हेजेस का यूज किया जा रहा है इसको। न्यूट्रल पोजीशन है, देख पा रहे हैं आप। एक काइंड ऑफ आप देख पा रहे हैं कि पैटर्न ऐसा बन रहा है कि अगर आप ग्राफ यूज करेंगे कॉल्स एंड ओएस का, तो कहीं ना कहीं वन साइड मोमेंटम की उम्मीद कर रहे हैं। मे बी वन साइड मोमेंटम की उम्मीद कर रहे हैं या ओवरऑल पोजीशंस को हेज कर रहे हैं, दैट वी हैव टू फिगर आउट। बट ओवरऑल डेटा कुछ खास नहीं है एफआईएस का, तो वॉलेटाइल दिख रहा है हमें अप एंड डाउन साइड का। एंड इंडेक्स जो फ्यूचर्स प्रोस का है वो भी न्यूट्रल पोजीशन है। इंडेक्स ऑप्शन में भी दे हैव अ वेरी न्यूट्रल पोजीशन। पुट के शॉर्ट्स हैं एंड कॉल साइड भी दे आर लॉन्ग, तो कहीं ना कहीं दे आर काइंड ऑफ माइल्ड बुलिश ऑन द इंडेक्स साइड। इंडेक्स फ्यूचर्स की हम बात करें फॉर द क्लाइंट साइड, और रिटेलर्स होते हैं, उनका डेटा भी बहुत नॉर्मल दिख रहा है यहाँ पे, बहुत न्यूट्रल टाइप का है।
कुछ खास नहीं है। एंड इंटरेस्टिंग ये है कि इन लोगों ने, जो क्लाइंट साइड है, उन लोगों ने कॉल्स एंड पुट्स को हेवीली शॉर्ट कर रखा है। तो पॉसिबल सिनेरियो है कि अगर वंस मोमेंटम आएगा तो किसी ना किसी का वाइंड अप होगा, और वाइंड अप ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, क्लाइंट से देखने को मिलेगा। तो वो वाइंड अप होने के बाद देन वी कैन सी अ गुड मोमेंटम फॉर द 1.5% नॉट अ बिगर टारगेट्स कॉस्ट। तो कहीं न कहीं डेटा अभी यहाँ पे भी न्यूट्रल है, मार्केट पार्टिसिपेशन ठीक है, बट ओवरऑल वॉल्यूम में हमें न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल डेटा अभी कंफ्यूजिंग पे है, अभी ना वो अपसाइड के लिए तैयार कर रहा है, ना डाउनसाइड के लिए कर रहा है। तो इस कंफ्यूजिंग टाइम के मार्केट में एक्टिविटी है वो लो ही रहनी चाहिए, बेटर रहता है। ये टाइम होता है टू रिसर्च एंड टू फाइंड आउट कि आपको कहाँ अपॉर्चुनिटी बनानी है। अगर एक मार्केट का ट्रेंड वैसा रहेगा एज पर योर एनालिसिस, तो वो देखिए, डाउनसाइड आएगा तो उस हिसाब से प्लान करिए। बट दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ मार्केट टू पार्टिसिपेट इन अ वेरी हैवी अमाउंट नाउ। ऑलराइट, जैसे ट्रेंड मिलता है देन वी विल फिगर आउट कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ किस साइड नहीं जाना है। अभी के लिए फॉर अ टाइम बिंग इतना ठीक है कि आप पार्टिसिपेशन अपना नॉर्मल रखिए, ठीक है। ऑलराइट, तो एनालिसिस इज डन फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू नेवर मिस एनी फ्यूचर अपडेट्स। एंड ऑल्सो जो आपका फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट का पार्टिसिपेशन है, प्लीज डू सब्सक्राइब डेट। अब सीरीज नेक्स्ट हम लॉन्च करने वाले हैं फाइनली। ऑल थिंग्स आर रेडी नाउ। तो अब आपको आपको वीकली अब एक वीडियोस देखने को मिलेंगी अब आपको। तो प्लीज पार्टिसिपेट इन दैट एंड शो कि आपके जो भी फेवरेट स्टॉक्स हैं वो हम उसको एनालाइज करें, आपके लिए भी बेनिफिशियल रहे। तो आपके लिए भी पार्टिसिपेशन अच्छा रहे, एंड हम आपके लिए एनालाइज करें एंड आपको एक कंटेंट क्रिएट करके दें उसके अराउंड, एंड आपको एक अच्छी हेल्प मिल पाए उसके लिए। ये हमारा मोटिव है। तो प्लीज़ डू पार्टिसिपेट। लिंक ऊपर आपको दिख रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। तो प्लीज़ चेक इट आउट। एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I'll see you next week. Happy trading. Goodbye.